नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा और आज वीडियो की शुरुआत करते हैं प्यारे से व्यू के साथ। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ही सुहाना। बारिश आने की तैयारियां हो रही है। हमारे यहाँ पर 3-4 दिन से बादल हो रहे हैं, लेकिन अभी बारिश थोड़ी बहुत देर एक दिन हुई थी, उसके बाद अभी तक हुई नहीं है। लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। चिड़िया चहक रही है, मोर नाच रहे हैं और साथ में जो है पौधे झूम रहे हैं। उनको भी बारिश का इंतज़ार है, खुशी है उनको कि पानी आने वाला है, बारिश आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही सारे काम होते हैं इसमें करने के लिए और वही काम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सब अपने अपने तरीके से करते हैं, थोड़ा मैं अपना भी तरीका शेयर आपके साथ कर लेती हूँ। आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर पसंद ना आए तो मेरे साथ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये मैं कौन सा काम ठीक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपके कमेंट और आपके जो सजेशन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत ही सुंदर फूल खिल रहे हैं चंपा में। ये देखिए दोस्तों, दीवारों पर मैंने प्लांट रखे हुए थे, जो छोटे छोटे प्लांटर है मैंने उन्हीं को रख रखा है, जिसमें मॉस रोज पोर्चुलिका वगैरह जो लगे हुए हैं। तो इनको हम हटा देंगे, क्योंकि बारिश के साथ साथ जो है हवाएं भी चलती है और ये बहुत छोटे प्लांटर है तो हवा के साथ उड़ जाते हैं और किसी के लगने का डर होता है। तो अच्छा होगा कि हम इनको हटा लें। ये बोतलें वगैरह पहले मैंने रेलिंग पर लटकाई हुई थी, लेकिन ठहर नहीं पाती है वहाँ पर, तो मैं दीवार से भी हटा दूँगी। और बहुत ज़रूरी है सारे काम करना बारिश से पहले, क्योंकि अगर एक दिन तेज़ हवा चली और उसमें अगर गमला किसी के सिर पे लग गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर जो पोर्चुलका के प्लांट के साथ सूखे प्लांट लगे हुए हैं, तो सूखे प्लांट को हटाना बहुत ज़रूरी है। बारिश डेली होगी तो इनमें फंगस लगने का डर होता है। तो हम किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, जो जो हमारे प्लांट को ख़राब कर दे उसको हम सब चीज़ों को हटाएंगे। ये देखिए दोस्तों, और पोर्चुलिका मोस रोज से गुड़ाई करके हम प्लांट को नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि जड़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई रहती है। तो इस तरह से मैंने खींच कर निकाले हैं। जो मिट्टी वगैरह धुल गई है, निकल गई है प्लांटर से, उसको भी हटाना ज़रूरी है, वरना ये दीवारों पर जो डिज़ाइनें बन जाएगी इस धूल की। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो सारे प्लांटर में क्या किया था, हमने मल्चिंग की थी अपने प्लांट की सेफ्टी के लिए। गर्मियों में बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने प्लांट को बचाना चाहते हैं तो गर्मियों में मल्चिंग ज़रूर कीजिए। और ये मल्चिंग अब मुझे हटा देना है, क्योंकि अब इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश डेली होगी, लगातार होगी। कोई पक्का नहीं होता है कि एक दिन होगी कि 4 दिन होगी। तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका प्लांट खराब होगा ही होगा, क्योंकि फंगस लग जाता है इन सूखी पत्तियों पर, ऊपर पानी गिरने पर, डेली वो लगातार पानी गिरने पर। और इसको बिल्कुल फेंकिए मत, ये अच्छी खासी हल्की फुल्की डिकम्पोस्ट हो गई है, और तो हम इसे फिर यूज़ में लेंगे। इसी तरह मैं अपना गार्डन का काम करती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये सारी की सारी मल्चिंग हमें हटानी है, एक भी पत्ती हमें गमलों में नहीं छोड़नी है। जो बहुत सारे प्लांट अपने आप से ग्रो हो गए हैं, इनको भी हटा देना है, वरना ये प्लांट अपनी जड़ें मजबूत कर लेते हैं गमलों में और फिर निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ दूसरे प्लांट भी डैमेज हो जाते हैं निकालने में। तो इस तरह प्लांटर की बिल्कुल अच्छे से सफाई कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, प्लांटर को आप देखेंगे पूरा खाली हो गया है। और जो मैंने किचन वेस्ट डाला था अपने रिपोर्टिंग की टाइम पर इसमें, तो सारा अच्छे से कंपोस्ट बन गया है, खाद बन गई है। देखिए ना कितनी नीचे चली गई है एंड कितना नीचे चला गया है ये मिट्टी सारी। तो ये सारी चीज़ें अच्छी खासी मेरे काम आ रही है और मैं इन्हीं चीज़ों का यूज करती हूँ। बार बार बताती हूँ कि इन चीज़ों को ज़रूर यूज कीजिए, जो किचन वेस्ट सूखी पत्तियाँ रहती है। अब इस प्लांट को देखिए, नाग चंपा का प्लांट है, छोटा सा गमला है और प्लांट कितना लंबा सा हो गया है। इसका कारण भी बता देती हूँ कि मैंने इसको छाँव में रखा था और डेली वाटरिंग से क्या हो जाता है, प्लांट लंबे लंबे तो हो जाते हैं, लेकिन इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, सिर्फ बढ़ते रहते हैं। तो अब इनको बढ़ते हुए रोकना होगा, क्योंकि बारिश में और प्लांट ज़्यादा बढ़ेंगे
तो इतने लंबे प्लांट क्या करेंगे रख कर। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इनको कट कर देना है। अगर आप चाहें तो इसकी कटिंग लगा सकते हैं, वैसे मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट हैं तो मैं इसकी कटिंग नहीं लगाने वाली हूँ। दोस्तों धीरे धीरे काम करती हूँ, लेकिन एक एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, गरम मसाला, जैसे हम ये हल्दी यूज़ करते हैं, दालचीनी यूज़ करते हैं, वैसे मैं गरम मसाला भी यूज़ करती हूँ। और फंजीसाइड में बहुत ही अच्छा होता है गरम मसाला। तो गरम मसाला यूज कर रही हूँ, जहाँ से जो जैसे सफ़ेद कलर का गाढ़ा द्रव्य निकलता है उससे फंगस हो जाता है। तो इसलिए हमें वहाँ पर रोक लगाने के लिए फंजीसाइड लगाना है। मेरे पास कोई फंजीसाइड नहीं है, मैं सारे होममेड चीज़ें यूज़ करती हूँ। अच्छे से प्लांटर की गुड़ाई करनी है। जो मल्चिंग की थी उसके बाद भी गुड़ाई करनी है। मैं अभी बहुत सारे काम है तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगी। इस वीडियो में जो बता पा रही हूँ वो आप देख लीजिए कि किस तरह से मैं काम कर रही हूँ। ये बनाना जो छिलके हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता कभी, तो मैं क्या करती हूँ कि मिट्टी में वैसे ही केले के छिलके दबा देती हूँ, तो फ्लावरिंग होती रहती है। मेरे इनका नाश्ता है ये, जो मैं दे देती हूँ। धीरे धीरे ये अपना काम करते रहते हैं। तो मिट्टी में अच्छे से दबाना है, वरना चींटियाँ हो जाएगी और प्लांटर में मिलीबग का अटैक ज़रूर होगा। इस तरह से सपोर्ट दे देंगे हम। अगर बराबरी के डंडे आपको पास मिल जाए, प्लास्टिक के, लकड़ी के, जैसे भी, और अच्छे से इसको बांध देंगे। बांधना इसलिए है क्योंकि ये जो आप नाग चंपा और बहुत सारे प्लांट देखते हैं वो लंबे लंबे होते हैं और इनको बांधना ज़रूरी है, वरना हवा के झोंके के साथ ये प्लांट भी टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, तुलसी जी, और तुलसी जी में इतनी ज़्यादा मांजर आ गई है, जो सीड्स बोलते हैं सब, लेकिन हमारे यहाँ पर इसको मांजर बोलते हैं। तो इनको हमको हटा देना है हाथ से, अच्छे से धीरे धीरे आप इनको हटा दीजिए। बहुत ज़रूरी है, वरना आपका प्लांट कब ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा, पता नहीं चलता। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि हमारी जो तुलसी जी है वो सूख रही है, तो सबसे मेन कारण यही होता है कि तुलसी जी के अगर आप मांजर नहीं हटाएंगे, सीड्स नहीं हटाएंगे, तो प्लांट कोई सा भी वो सूख जाता है। तो सारी मांजर हमको हटा देना है। दोस्तों बारिश में ही नहीं, हमें पूरे साल गार्डनिंग के लिए अपडेट रहना पड़ता है, डेली काम करने होते हैं। तो ये काम मैं लगभग करती ही रहती हूँ। पर इतने सारे प्लांट हैं और बहुत तेज़ हवा चल रही है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पर जो है मेरे बिलपत्र के प्लांट लगे हुए हैं, वो मैंने बीज से लगाए थे। थोड़े बड़े होंगे तो मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छे से सारी मांजर हटा देना है। और मैं क्या करती हूँ कि ये सारे गमलों में ही वापस डाल देती हूँ, जिससे कि हमारे पेड़ों में ना आए और हमारा जो है खाद का काम भी हो जाए। इसके ऊपर फिर मिट्टी डाल देंगे तो अंदर अच्छे से डिकम्पोस्ट होती रहेगी। कितना अच्छा लग रहा है, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब ठंडी हवा में क्या हो जाता है, जो पतली पतली टहनियों वाले प्लांट होते हैं ना, ये अक्सर टूट के गिर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। अब ये देखिए, ये है मेरे मीठा नीम करेली प्लांट। तो ये नए नए स्प्राउट इसमें से निकल रहे हैं, तो मैं क्या कर देती हूँ, इनको डंडा लगाकर बांध देती हूँ। जिससे क्या होगा, कितनी हवा चले कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जो मल्चिंग हमने निकाली थी ना पत्तियों की, सूखी पत्तियों की, मैं इसमें डाल देने वाली हूँ और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी, तो अंदर इसमें खाद बनती रहेगी। बस इतना सा ध्यान रखना है कि पत्तियाँ, जो प्लांट की पत्तियाँ हैं, वो मिट्टी में अटैच ना हो। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से इसको बांध दिया है। मेरे काम आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए दोस्तों, ये गुलदावरी जो हमने पिछले साल का संभाल के रखा है पूरी गर्मियों में, तो अब वापस इसको ग्रो करने का टाइम आ गया है। अच्छी खासी बढ़िया सी इसमें से हमें जो है कटिंग निकालनी है और इस तरह से मिट्टी में लगा देना है। अभी से हम अगर इनको लगा देंगे तो हमें टाइम से फ्लावरिंग मिल जाएगी, क्योंकि ये प्लांट तेज़ी से तो बढ़ता ही है, लेकिन इसकी पिंचिंग वगैरह बहुत करनी पड़ती है। और कभी कभी मैं लेट हो जाती हूँ, तो थोड़ी बहुत कटिंग अभी लगा देते हैं, फिर इसकी सेफ वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे मैं सादी मिट्टी में ही सारे प्लांट लगा देती हूँ, जो मेरे बना के तैयार रखती हूँ। मैं जब भी खाली प्लांटर दिखते हैं, मैं इस तरह से मिट्टी में भर देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बारिश आई नहीं है और पहले से ही प्लांट जो है ग्रो होने लग गए। बहुत सारे प्लांट मेरे यहाँ पर इतने ग्रो हो गए हैं अपने आप से।
ऐसा हो गया है कि गांव बसा नहीं लुटेरे आ गए हैं, वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। इतने प्लांट हो गए कि मैं निकाल निकाल के थक गई हूँ गमलों में से। और एक ही गमले में, छोटे छोटे गमले हैं मेरे पास, और उनमें अगर इतने सारे प्लांट रखे होंगे, लगे होंगे, तो सारे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। और ये तो मेरी छोटी सी ट्रे है जो मैंने इनमें कभी पुदीना, कभी मैं मेथी, कभी मैं धनिया ऐसे लगाती रहती हूँ इन ट्रे में। तो ये देखिए दोस्तों, कितने सारे कोसमोस, इतने सारे प्लांट ग्रो हो गए हैं कि मैं हटा हटा के थक गई हूँ। वैसे बहुत सुंदर प्लांट होते हैं ये, लेकिन इतने प्लांट रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए दोस्तों, कितनी पोरस मिट्टी है, मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी बढ़िया मिट्टी है। अगर हम इनमें बीज भी ग्रो कर देंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो इनमें ही मैं बीज ग्रो करने वाली हूँ, जो हमें विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। कुछ बीज मेरे पास रखे हैं, तो वो फिर किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अब मुझे तो पता भी नहीं चल रहा है कि कौन सा काम का प्लांट है और कौन सा बेकार है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे हटा दिए हैं। जीनिया को छोड़ दिया है, जीनिया को मैं रिपोर्ट कर दूँगी। देखिए दोस्तों, जो टहनियाँ वगैरह हमने दबाई थी ना, वो भी वापस से ग्रो होने लग गई है, सूखी टहनियाँ। ये यहाँ पर देखिए, ये इतने सारे अनगिनत प्लांट हो जाते हैं, बहुत सारे तो मेरे पास जो अपने आप से ग्रो होते हैं। अब इसके चक्कर में ये मुस्टंडा का प्लांट मेरा सूख गया है। इतनी पोरस मिट्टी होती है मेरे प्लांटर की कि मैं आसानी से हाथ से ही, वैसे ही बिना गुड़ाई किए भी कभी कभी प्लांट को निकाल देती हूँ, अगर रूट बॉन्ड नहीं हुई हो तो। ये देखिए, इसमें भी कितनी सारी मल्चिंग है, तो सारी मल्चिंग हमें काम में ले लेनी है। ये बहुत ही काम की है। और कभी कभी तो मैं प्लांटर में गुड़ाई करके वापस इसको अंदर दबा देती हूँ, जिससे वापस से मेरा काम होता रहे। ये टिकोमा है, और कभी कभी बंदर आके इसको काट तोड़ मरोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अभी तो सेफ़ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कितने जीनिया के प्लांट मेरे ग्रो हो गए हैं। ये अपने आप से हो रहे हैं। जो जीनिया के फूल मैं तोड़ती हूँ ना, इन गमलों में डाल देती हूँ। अब देखते हैं मुस्टंडा किस तरह से चलता है। नाम ही बड़ा निराला है इसका, मुस्टंडा प्लांट। मुझे तो यही पता है। ये देखिए, जीनिया को मैं फिर कभी रिपोर्ट करूँगी। बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं जीनिया में, और इनको हटाने का बिल्कुल मन नहीं करता मेरा। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, छोटी छोटी ट्रे में इतने प्लांट ग्रो हो गए हैं। बीज से तो कभी होते नहीं हैं इतने अच्छे से। जब मैं बीज डालती हूँ, आधे उगते हैं, आधे नहीं उगते हैं। और ये देखिए दोस्तों, सारे प्लांट हमें हटा देना है। ये देखिए, कितने कोसफॉर्म के प्लांट हो गए हैं। मुर्गा कलगी इतने सुंदर है। ये यहाँ पर अपराजिता, जैसे मैं बीज क्या है ऐसे डिकम्पोस्ट होने के लिए डाल देती हूँ, तो वो ग्रो होने लग जाते हैं। अभी तो बारिश एक दिन ही हुई है मेरे यहाँ पर देखिए कितने सारे प्लांट ग्रो हो गए हैं। और तुलसी जी मेरे इतनी ग्रो हो जाती है, और ये सब बोलते हैं कि तुलसी जी को हटाना नहीं चाहिए, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर मैं नहीं हटाऊंगी तो पूरे गार्डन में सिर्फ तुलसी जी और कोसकोम ही रहेंगे। तो सारी चीज़ें हटा देना है, बिल्कुल मत डरिए। और अगर हो सके तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को ये प्लांट देते रहिए। यहाँ पर लगा है दोस्तों, एक और आपके साथ शेयर करती हूँ अपना काम। ये देखिए, ये प्लांटर आप देख रहे हैं, इसमें विनका लगा हुआ है, लेकिन विनका इतना ज़्यादा फैल गया है कि देखिए, इसमें भी बहुत सारे प्लांट ग्रो हो गए हैं। मतलब जगह हो मत हो, लेकिन प्लांट अपने आप जाने कितने ग्रो हो जाते हैं। ये बाल्टी ही पूरी फट गई है, तो इसको हटा देना है, बहुत ज़रूरी है। इसका कारण भी बता देती हूँ। अगर हमने हटाया नहीं तो ये मिट्टी बह बह कर जो हमारी नालियाँ वगैरह बना रखी है, ड्रेनेज बना रखे हैं हमारे टेरेस के, उनमें जाकर जमा हो जाएंगे और हमारा ड्रेनेज बंद कर देंगे। हमारे गार्डन के जो छत पे, टेरेस पे जो ड्रेनेज बने हुए हैं, पाइप लगे हुए, उनको पैक कर देंगे। तो ये सारे प्लांटर हमको हटा देने हैं, जिससे मिट्टी बाहर आए। अब ये देखिए, मैंने थर्माकोल के डिब्बों में वो जो है किचन वेस्ट डाल रखा है, सूखी पत्तियाँ डाल रखी है, ऊपर से मिट्टी। तो इसमें से भी बहुत सारे प्लांट निकल के आ रहे हैं। ये देखिए, गड्ढो क्या बोलते हैं इसको, गडलिया, इसके इतने बीज इकट्ठे हो गए हैं। देखिए, आगे आने वाली बारिश में इतने प्लांट तैयार हो जाएंगे मेरे कि एक नर्सरी सी खुल जाएगी मेरे यहाँ पर इन प्लांट की। इतने बीज सूखते हैं, इतने बीज मैं वापस इसमें डाल देती हूँ। तो ये सारे काम करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये इतनी जड़ें पकड़ लेते हैं कि फिर इनको हटा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
तो दोस्तों इस तरह से मैं अपना काम कर रही हूँ, थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर किया। धन्यवाद दोस्तों।